हेलो फ्रेंड्स, स्टारड बाय अनलो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपको जो भी अभी आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन चालू है, तो हम लोग अब कई दिन से रीडिंग कर रहे हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है, वो इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू, कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वो हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। एंड हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले एंजल गाइडेंस और ये जो मोनोलॉजी कार्ड्स से मैसेजेस लेंगे, देन वी विल चेक विथ द टैरो कार्ड्स। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स जो भी है तो उनको इस हालात में, यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एंड देन इन सब केस में उनको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड मी टू माई व्यूवर्स, कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इन सब सिचुएशन में क्या करना चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, bring love into the situation. Okay, a fairy climax approaches. Okay, meditate and contemplate. Okay. Take time to breathe out. Your commitment is being tested. Okay, a time to give rather than to take. A win-win outcome is forecast। तो देखिए हमें क्या मैसेजेस निकल के आई है। सबसे पहले अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है और आप अगर ईगो को पकड़ के बैठे हैं कि मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है, ऐसे कुछ अगर आपका ईगो इश्यूज हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आपको ये कहा जा रहा है कि इस सब ईगो से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको इस चीज़ों को, उनके हालात को प्यार से देखना होगा कि एग्जैक्टली उनके लाइफ में क्या सिचुएशन चालू है। यहाँ पे किसी को भी गाली दे के या फिर कुछ बुरा बोल के, अनाप शनाप बोल के कोई भी चीज़ नहीं करनी है। प्यार से समझना है। अगर आपको यहाँ से निकलना भी है, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपको कंटिन्यू भी करनी है, तो भी विथ फुल ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि कभी एक ऐसा टाइम था जब आपने उनसे सच में प्यार किया था, आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हुए थे। तो ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, अ फेरी क्लाइमैक्सिक अप्रोचेस। मतलब एक कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो बहुत ही एकदम, मतलब आपको ऐसे लगेगा कि हाय राम, ये ऐसे कैसे हो गया। तो मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेट करो, जो भी आप सोच रहे हैं ना उसके लिए मेडिटेट करो, क्योंकि आप, पता है मुझे यहाँ पे कि आप काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हो इन सब सिचुएशन में। तो मेडिटेट करो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपको खुद के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स से, कि जब हालात बिगड़ते हैं तो क्या आप आपके जो भी तेवर है उसके ऊपर ही रहते हो, आप उनसे उतना ही प्यार कर पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब प्यार था तभी आप उनके साथ बहुत लॉयल थे, आप उनके साथ बहुत अच्छे थे, आप उनको हर एक बात में हेल्प कर देते थे, लेकिन जब यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप उनको बद्दुआ दे रहे हो या फिर उनके लिए कुछ बुरा अनाप शनाप बोल रहे हो, कुछ बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए। तो आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। तो यहाँ पे प्यार देने की बात आई है, रादर दैन टू टेक। डोंट एक्सपेक्ट टू मच। खुद के लिए काम करो और जो जैसे हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। और ये सब टेस्टिंग पे आप अगर खरे उतरे तो लिटरली विन विन आउटकम यहाँ पे होने वाला है। तो अभी देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कह रहे हैं, देन वी विल सी बाय द टैरो कार्ड्स। ओके,
तो एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स ने यहाँ पे, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़, देखो आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, हर एक बात अपने हिसाब से नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें गलत है। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ इसी के लिए होती है क्योंकि वो हमें कुछ लेसन्स देने के लिए आई होती है। तो इन दैट सिचुएशन रादर दैन टू बीइंग अ निगेटिव, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है और बी पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे। तो आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ट्रस्ट करो खुद के ऊपर, उनके ऊपर और डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो। रिकवरी, देखो रिकवर हो रहा है ये रिलेशनशिप। कभी कभी है ना, गाड़ी जब ख़राब हो जाती है ना तो उसको सर्विसिंग सेंटर में भेजना पड़ता है, थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है, तब वो नहीं हो के आपके पास वापस आती है। तो हर एक रिलेशनशिप का भी वैसा ही है, ट्रस्ट रखो, रिकवरी भी हो जाएगी। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको देखने को मिलेगा कि क्या ये सब जो हो रहा था, ये जो सब घट रहा था, वो क्यों हो रहा था। एंड द आंसर इज़ येस। तो ये थी हमारी एंजल गाइडेंस। तो हमें एंजल्स ये कह रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली इस आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। अभी हम कार्ड्स से रिलेट करके देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कह रहे हैं, कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं हमें। ओके, सो देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं हमको। तो 2 ऑफ कप्स, देखो कार्ड्स ने ये बोल दिया था ना कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको कहा गया था कि ट्रस्ट करो यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। एंड द 2 ऑफ कप्स ये भी रियूनियन को दिखाता है। तो एक्चुअली में रियूनियन आ रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो नज़र से हम देख पाते हैं ना, जो देखो जजमेंट का भी कार्ड आ गया। तो जो हम एक्चुअली देख रहे हैं ना वो ही सच हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम आँखों से, खुली आँखों से देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं वो ही हमेशा सच हो। कुछ चीज़ें उसके बियॉन्ड भी होती है जो हम नहीं देख पाते, जो हम नहीं सुन पाते, लेकिन वो महसूस करने की चीज़ें होती है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उनका प्यार महसूस करो। क्या आपको लग रहा है कि वो चीट कर रहे हैं आपको? हाँ, उन्होंने आपको चीट किया है, उन्होंने आपको ग्रांटेड रखा है, नो डाउट उन्होंने आपको ग्रांटेड रखा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कहना है कि अगर उन्होंने आपको ग्रांटेड रखा है तो कहीं आपको एक बार भी नहीं लगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते। जब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई एंड व्हेन दे आर ट्राइंग टू टॉक टू यू, आपको एक बार भी ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ हो सकता है? क्या आप, उन्होंने आपसे कभी भी प्यार नहीं किया? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस देने की ज़रूरत है। सेकेंड चांस दो इस रिलेशनशिप को, ऐसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये अग्री कि ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो ये कह रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्होंने आपको नो डाउट टीच किया, वो आपके साथ, आपकी इमोशंस के साथ खेलते रहे। लेकिन अभी उनकी हालत ये वाली भी है ना, वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं। उन्होंने अभी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया है कि मतलब मुझे रास्ता दिखाओ। तो इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस एंजल्स तो दे रहे हैं। क्या आप देना चाहते हैं? क्या आप दोगे इस रिलेशनशिप को सेकेंड चांस? क्या आप न्यू बिगिनिंग करोगे? तो आपको ये कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जितना इस रिलेशनशिप को दिया है ना, उतना आपको रिटर्न्स नहीं मिला। सच बात है कि जितना आपने प्यार किया उन्होंने उतना उसका रिस्पेक्ट नहीं रखा, उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रांटेड रखा। लेकिन आप है ना द वर्ल्ड की पोजीशन में हो। इट इज़ लाइक कि या फिर आपको आना है। इट इज़ लाइक कि आपको खुद में तो एक कंप्लीटनेस फील करना ही है, लेकिन हर एक उस चीज़ से डिटैच होना है जो आपको एक बुरा इंसान बना सकती है। लाइक प्यार है, लेकिन वो प्यार हासिल करने के लिए किसी बुरे राह पे जाना गलत बात है। अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को निकालने के लिए उनके मन में कुछ भरना गलत बात है। थर्ड पार्टी को निकालने के लिए किसी गलत चीज़ का रास्ता लेना, ये भी काफ़ी गलत बात है। कुछ निगेटिव मैनिफेस्टेशंस करना, ये भी काफ़ी गलत बात है। तो बी एनलाइटन हो जाओ। और ऑलरेडी आई नो कि यू पीपल आर नॉट लाइक
दिस की जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप उस सब चीज़ का सहारा नहीं लोगे, क्योंकि आप द एम्प्रेस हो ना, तो एम्प्रेस हमेशा नर्चरिंग ही होती है। ओके, समटाइम्स एक ईगो आ सकता है, लेकिन नर्चरिंग तो मेन आपकी कैपेबिलिटीज़ है। नाइट ऑफ कप्स तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, जो हमारे पहले कार्ड्स भी ये कह रहे थे। आपको ना ज़रा भी इस एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आना है। अभी क्या है, आपको दिख रहा है कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपने ना खुद के कानों पे खुद के आँखों पे पट्टी बांध रखी है, कानों पे पट्टी बांध रखी है। आप कुछ देखना नहीं चाहते, आप कुछ सुनना नहीं चाहते। अगर उनकी आवाज़ तक आप तक पहुंच रही है ना, तो भी आपका दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि हाँ, उन्होंने आपके साथ खेल किया है, लेकिन एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी आप इस रिश्ते को देख सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि मतलब एक एक ह्यूमैनिटी की तरह से इस रिलेशनशिप को देखो कि क्या उन्हें आपकी ज़रूरत है, क्या आपको उनके साथ बात करना ज़रूरी है, आपको उनके साथ बात करनी चाहिए या नहीं। ओके, द व्हील का कार्ड आया है, जो कि ये कह रहा है कि इस रिश्ते में फिर से एक रीयूनियन के चांसेस ज़रूर है, लेकिन वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिसीजंस लेते हैं। आपने यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि सारे दरवाजे ना खुद ही बंद कर दिए, कि लाइक उनको ब्लॉक कर दिया है। आप ये चाहते हो कि नहीं, मुझे बात नहीं करना है, उन्होंने मुझे काफ़ी ग्रांटेड रखा है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी कोई भी हालात में मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। चाबी आपने निकाल के बाहर रख दी है, मुझे ये इंसान के साथ बात ही नहीं करनी है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप काफ़ी हर्ट हो चुके हो। द हैंगमैन की एनर्जी में है, आपको पता है कि मैंने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अपना काफ़ी कुछ किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला यार, कुछ नहीं मिला, ऐसे आपको लग रहा है। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे ही, लेकिन अभी आपको उससे निकलना होगा, आपको इनर वर्क करना होगा, आपको एनलाइटन होना पड़ेगा, और आपको एक ऐसा डिसीजन लेना है कि जो आपके फेवर में भी जाए और उनके फेवर में भी जाए। बाकी भगवान तो देख ही लेगा कि आपके साथ क्या करना है, क्या करना है। देखो, 10 ऑफ कप्स, आप भी चाहते हो कि ये रियूनियन हो। आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिप्रेशन में हो, और आपका काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप लोगों का भी। आप काफ़ी चेंज हो गए हो, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन से काफ़ी आप में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको जो भी गुस्से से कुछ नहीं होगा, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, योर कमिटमेंट इज बिंग टेस्टेड, अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। तो आपको एनलाइटन होना है, आपको किसी भी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही है। मुझे पता है कि आपने बहुत प्यार किया, और आपका दिल टूट रहा है जब आपको वो सब नहीं मिला। देखो, लेकिन हर एक इंसान आपके जैसा नहीं होता, हर एक के रिश्तों को, चीज़ों को देखने के पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। आप बहुत अच्छे सोल हो, तो वैसे ही अच्छे सोल बने रहो। निकलना है तो कोई बात नहीं, निकल जाओ, लेकिन एक तरह से ये सोचो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए डिज़र्व करता है, क्या इतना बुरा बनना लिटरली ज़रूरी है। तो एक बार उस एस्पेक्ट से भी देखो कि क्या उनका कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने ये सब डिसीजंस लिए हो। तो बी वाइज और टेक योर डिसीजन। आफ्टर ऑल आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए, आपको आपकी लाइफ में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए, कौन आपको सर्व कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कौन आपको प्यार दे रहा है। तो आफ्टर ऑल इट्स योर डिसीजन। लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश थी कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहता है, आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है एक नए वीडियोस के साथ आने के लिए। और कमेंट सेक्शन में कुछ आपको कुछ नया रीडिंग चाहिए तो वो भी लिख दो, मैं वो भी लेके आने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर so much of love and trust on me. Thank you so much.